जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं सरदीप सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बाय प्रेम सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, कल अपन ने प्रतिशत के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे और मैं उम्मीद करता हूं सभी ने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किया होगा और घर पे प्रैक्टिस भी करी होगी क्वेश्चंस की। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी थी और आपने पीडीएफ से भी क्वेश्चन देखे होंगे। और जिस लेवल के क्वेश्चन अपन ने कल किए थे वो उस लेवल के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। आज अपन थोड़ा लेवल अप करेंगे और देखो, मैंने पहली क्लास में बताया था कि लेवल अपन धीरे धीरे अप करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल अपन अप करेंगे ना, तो देखो, कहावत है राजस्थान में कि कम खायोड़ो, है नहीं, कम खायोड़ो नहीं मेरा करे, ज्यादा खायोड़ो मर जाए करे, जो वाली बात है कि ना, लेवल अपन धीरे धीरे अप करेंगे। तो अपन को एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, अपन आराम से धीरे 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 खाएंगे, ठीक है। चलो, वही चैप्टर है अपना प्रतिशत, और आज अपन क्वेश्चन ले रहे हैं प्रतिशत पे। थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन खर्च और व्यय पर आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है। खर्च व्यय या मेरी आमदनी पे आधारित क्वेश्चन है कि तमन्ना के पास 12,000 रुपए थे, उनमें से उसने 20% खर्च कर दिए, ठीक है। कम ही किए खर्च, बेचारे ने 20% खर्च कर दिए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? इसने रुपए की बात की है। आई बात समझ में? मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज, मूल चीज अपने आप में कितनी होती है? आप बोलोगे सर 100% होती है। ठीक है भाई, कितनी होती है? कोई भी चीज अपने आप पे 100% होती है। एक सेकेंड, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। अब उसके पास 100% में से उसने 20% खर्च कर दिया, तो पीछे कितने बचे भाई? पीछे उसके पास बचे -20% कर दूंगा मैं, तो पीछे कितने बचे? अब बोलोगे सर 80% बचे, ठीक है। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं, कितने बचे? 80% उसके पास और बचे। टोटल 100% की वैल्यू कितनी है कि 12,000। तो मुझे ज्ञात क्या करना, सीधे 80% की वैल्यू ज्ञात करनी। तो मैंने इस प्रकार क्वेश्चन आपको करवाए थे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है और क्वेश्चन सीधे आते नहीं है, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी लेवल में आते भी है, ठीक है। तो मैं सीधे 1200 का 80% निकाल दूं कि भाई उसने टोटल, उसके पास आमदनी कितनी है? 100% है, उसमें से उसने खर्च कितनी कर दी? आप बोलोगे साहब 20% कर दी। उसकी बचत कितनी बची? आप बोलोगे साहब 80% बचत करी उसने, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? इसकी बचत चाहिए कि उसके पास अब कितने शेष बचे हैं। तो कितने शेष बचे हैं? 80%। किसका 80%? 12,000। ये 12,000 और 80%, 12,000 का 80% निकालना है, तो का मतलब क्या होता है? गुणा 80 बटावा 100, या मैं इसको फ्रैक्शन में सीधे क्या लिख सकता हूँ? 80% की वैल्यू को 4/5 लिख दूं। एक ही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो करे और 12 को 8 से करूंगा तो कितना आएगा? 12 96, 96, और ये 2 जीरो का 2 जीरो। ये आ गया मेरे पास उसकी कुल बचत, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मैं आपको फिर समझा दूं एक बार। एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि तमन्ना के पास कुल 12,000 रुपए थे, उनमें से उसने 20% रुपए खर्च कर दिए। मतलब आप ये बोल दोगे कि उसके पास 80% रुपए अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो कुल की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, कितना है कुल? तो कुल आप बोलोगे साहब 12,000 रुपए, ये 12,000 कुल हो गए। अब इनमें से मैंने 20% खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे साहब कि मेरे पास कितने शेष बचे? कि साहब मेरे पास 80% शेष बच गए। तो मुझे शेष की वैल्यू तो पूछिए, ये तो परसेंटेज मान हो गया। अब मुझे परसेंटेज मान नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए? संख्यात्मक मान चाहिए। तो संख्यात्मक मान कैसे निकालूंगा मैं? 12,000 का मतलब क्या होता है? गुणा और 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 को 8 से करूंगा तो 12 96, और 2 जीरो के ये वापस 1 जीरो है और 1 जीरो है, कितना आ गया? 9,600 रुपये उसकी बचत हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि उसका कुल व्यय ज्ञात करो या उसका कुल खर्च ज्ञात करो, तो आपको पता है कि खर्च कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20%। परसेंटेज मान कितना दे रखा है? 20%। मुझे इसका संख्यात्मक मान चाहिए,
कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे कर दूं, संख्या मान कैसे निकालूंगा कि जो 12,000 है उसका मैं 20% निकाल दूंगा। अब आपको पता है 12, क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास में कि 12,000 का 20% ज्ञात करो, क्या होगा, ठीक है। तो मैं निकाल लूं 12,000 का मतलब क्या होता है, गुणा 20/100, या मैं 20% सीधे क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख दो, आप फ्रैक्शन से कर लो, बहुत इजी है। 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 2 जीरो यहीं पे, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और ये 2 जीरो। मेरे पास ये क्या गया टोटल खर्च, ये क्या गया टोटल बचत, और खर्च और बचत को जोड़ूंगा मैं टोटल आय हो जाएगी मेरी कितनी है, ये टोटल आय मेरी कितनी है 12,000 रुपए। ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा, वो मैं उम्मीद कर सकता हूं। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर अपने खर्चे बड़े हो, मतलब अपने खर्चे 2 लेवल पे हो या 3 लेवल पे हो या 4 लेवल पे हो, आई बात समझ में कि एक तो अपना खर्चा 1 लेवल पे था, एक अपना खर्चा 2 लेवल पे 3 लेवल पे भी हो सकता है। क्वेश्चन कि आशीष के पास 6,000 रुपए थे, उसमें से 20% उसने खाने पे खर्च कर दिए, ये टोटल खर्च ही होगा ना भाई, ये खर्च हो गया। कितने करें 20% खाने पे, आया यहाँ पे लिख दो मैं खाने पर, खाने पर। कुल कितना था अपने पास में 100% होता है, उसमें इसने क्या कर दिया 20% खाने पे खर्च कर दिया और 10% मकान का किराया दे दिया भाई इसने। ये भी क्या हो गया खर्च हो गया, किस पे, मकान किराए पे, मकान किराया 10%। आप बोलोगे कि भैया 20% तो ये और 10% ये, टोटल मेरे पास खर्च कितना हो गया भाई। अपन कुछ भी करें, अपन पास मेरी आय मान लो 100 रुपए है, मैं 10 रुपए की कोई और चीज ले रहा हूँ, 20 की मेरे और कुछ ले रहा हूँ, टोटल तो मेरी खर्च ही हो रही है ना, ये तो मेरी बचत तो हो नहीं रही। बचत तो मेरी अगर 30 खर्च कर दी, बचत कितनी बची 70। तो इसने क्या पूछा कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, शाबाश। इसमें पूछा खर्च कितने हो गए, ये इसका परसेंटेज मान है कि 20% एक बार इसने खर्च कर दिया और प्लस 10% इसने एक बार खर्च कर दिया। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसने ओवरऑल कितने खर्च कर दिए, इसने ओवरऑल 30% रुपए अपनी आमदनी के खर्च कर दिए, ठीक है साहब। अब आप बोलोगे 30% खर्च कर दिए तो बचत कितनी करी भाई इसने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बचत कितनी हो गई, बचत इसकी 70%। बेसिक सी जानकारी है यार कि मेरे पास कुछ 100 रुपए है, अगर मैं उसमें 30 खर्च कर दे रहा हूं तो मेरे पास कितने बच रहे हैं, 70 रुपए बच रहे हैं। तो इसने अगर इस पूछा कि खर्च पूछा है या बचत पूछे, दोनों कर सकता है। अगर बचत पूछे तो कुल रुपए कितने दे रखे 6,000, 6,000 का 70% निकाल देंगे। इसने पूछा कुल कितने खर्च किए तो खर्च कितना निकाल देंगे 30% निकाल देंगे। तो कैसे निकालूंगा मैं, क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास में 6,000 रुपए का 30% ज्ञात करो। और ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, यहां तो किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात थी तो मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए। कैसे होगा 6,000 का मतलब क्या होता है गुणा और 30/100, या मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 3/10, एक ही बात है। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं और 6 और 3 60 और 30 को गुणा कितना जाएंगे 6 3 18 और ये 2 जीरो, मतलब ये मेरी टोटल खर्च हो गया। समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अगर यही क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ पे कितने खर्च की नहीं देके मुझे यहाँ पे पूछ लेता कि इसके कुल बचत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो बचत ज्ञात करो, तो बचत कैसे ज्ञात करता मैं, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। एक सेकंड, बचत का करते हैं अपन। अगर मुझे बचत पूछ लेता तो बचत कैसे ज्ञात करता मैं, सेम क्वेश्चन अगर मुझे बचत का पूछ लेता तो बचत कैसे ज्ञात करता मैं, ठीक है। आपने को पता है कि कुल कितना धन है इसके पास में, कुल धन कितना है 100%। आई बात समझ में। इसमें से इसने खर्च कितना कर दिया, कि आप बोलोगे साहब कि 20% तो मकान, 20% तो इसने कर दिए खाने पे और 10% कर दिया मकान किराए पे, टोटल खर्च कितना हो गया कि 30% साहब इस पे खर्च हो गया। अब मेरे पास 100 रुपए है, उनमें से मैं 30 रुपए खर्च कर दे रहा हूं, तो मेरे पास में कितने बचेंगे, जाहिर सी बात है 70% ही बचेंगे। और मेरे पास में जेब में होगा वही तो होगा ना। अगर 100 रुपए में से मैं 30 रुपए जेब से कहीं पे खर्च कर दिया तो मेरे जेब में पीछे कितने बचेंगे, तो आप बोलोगे साहब 70 रुपए बचेंगे। 70 रुपए, अब मुझे पूछ लिया कि टोटल बचत ज्ञात करो,
अरे बचत का परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज कितना होता? 70%। लेकिन मुझे संख्यात्मक मान पूछा है। आए बात समझ में? संख्यात्मक मान। तो कैसे निकालूंगा कि 6000 का 70% ज्ञात करो। 70% ये ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे अपन कि 6000 का मतलब क्या होता है? गुणा और 70 बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं और 7 को 6 से करूंगा तो कितना आएगा? 63। ये 2 जीरो के 2 जीरो। कितने आ गई मेरी बचत? 6300 रुपये बचत आ गई। और खर्च कितना आ गया? अभी निकाला था अपन ने 1800 रुपये। और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन करते हैं अपन। ये एक और, इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बार, पढ़ो दिखा। ये बोल रहा है कि राम के पास टोटल 20,000 रुपए थे। कितने थे टोटल? 20,000। मतलब 100% की वैल्यू मुझे पता है कितनी दे रखी है? 20,000 रुपए दे रखी है। उसने 40% तो मकान किराए पे खर्च कर दिए। चलो कोई बात नहीं, 40% मकान किराए पे खर्च कर दिए। पीछे कितने बचा? कि आप बोलोगे साहब पीछे 60% बचा। शेष धन का 20% अन्य कार्यों पे खर्च कर दिया। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड। ये वाली, ये क्या है? शेष धन का। शेष धन, उन क्वेश्चन में शेष धन नहीं था। ये देखिए, उसमें वो खर्च पे लगातार खर्च किया जा रहा था, इसमें शेष पे खर्च कर रहा है। अब बोलोगे साहब शेष पे खर्च का क्या मतलब हुआ? तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि टोटल मेरे पास में कितने थे? 20,000 रुपए थे। ठीक है, उसमें 40% मैंने मकान किराए पे खर्च कर दिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, खर्च कितने कर दिए? 40%। अब मेरे पास टोटल कितने बच गए? आप बोलोगे साहब टोटल बच गए इसमें 60% आपके पास में बच गए। यहां तक दिक्कत है किसी को? साहब नहीं है, 60% मेरे पास में अभी भी धन बचा हुआ है, अगर मैंने 40% मकान किराए पे खर्च कर दिए तो। अब ये बोल रहा है कि 60 में से शेष क्या है? इसमें 60 ही शेष है। तो बोला 60 में से अपन ने 20% अन्य कार्यों पे खर्च कर दिए, तो मैं इसको -20 नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि कुल बचत में से उसने 20% खर्च करे हैं या कुल वे में से उसने 20% और बढ़ा दिया। उसने बोला शेष धन का। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। उसने बोला शेष धन का। शेष धन कितना? 20, 60%। 60% का इसने 20% खर्च करा है। आई क्या बात समझ में? मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इसने 60% का 20% खर्च किया है। तो आपको कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में, कि जैसे कि टोटल खर्च अपना दे रखा है 40%, ठीक है, मकान किराए पे कर दिए इसने। अब बोल रहा है शेष धन, तो मैं इसका 60% बचा हुआ मेरे पास में, तो मैं 20,000 का 60% निकाल लूँ एक बार के लिए। निकाल लूँ, क्या आ जाएगा? 20,000 का 60 बटावा 100। फ्रैक्शन मान से क्या करोगे? 3/5। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12। ये आ गया मेरे पास में टोटल बचत। मतलब 20,000 रुपये थे ना, अब मुझे मेरे पास कितना बच रहा है? 12,000 और बच रहा है। अब ये बोल रहा है कि 12,000 में से मैंने 20% भी अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया। क्या कर दिया? कि 12,000 रुपये में से भी मैंने 20% जो है ना वो अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया। तो इसका भी क्या? 20%। 12,000 का 20% निकालो। ये 12,000 का मतलब क्या होता है? गुणा 20/100%। निकालना सबको सिखाया था मैंने, आता ना सबको प्रतिशत निकालना। 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा? 2400। मतलब कि 12,000 रुपये में से भी मैंने 2400 रुपये और खर्च कर दिए। तो टोटल शेष मेरे पास कितना धन बचा? तो आप बोलोगे साहब कि 12,000 माइनस कितने हुए? 2400। कितने बचेंगे पीछे? करो देखिए कितने बचेंगे? 9,600, यही बचेंगे। 9,600 रुपये कितने बच गए मेरे पास? 9,600। ये मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिख रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक तरीका और है, मैं आपको बता दूं। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं अपन। एक तरीका और है अपने पास में। एक तरीका ये है कि मैं पहले प्रतिशत को उठा लूं ना, कि मुझे पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है?
100% होती है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई कुल संख्या अपन मेरे पास में कितनी है 100%, ये मेरे पास में क्या है कुल, ठीक है। अब 100% मैंने 40% खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे साहब 40% खर्च कर दिए इसने, एक बार के लिए बोला है मैंने खर्च, टोटल कितने बच जाएंगे मेरे पास में 60% बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पास में 60% धन बचा हुआ है ना, कि अगर मेरी जेब में 60% पैसे है ना, उनमें से भी मैंने 20% पैसे और खर्च कर दिए, तो 60 का 20% कैसे कैसे निकालेंगे अपन, 60 का 20%, ये क्वेश्चन हो गया सीधे सा, क्वेश्चन ये बन गया मेरे पास में कि 60 का 20%, 60% बचा मेरे पास में, तो 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो के मतलब कि 12% मैंने और खर्च कर दिया 60% में से, तो मेरे पास में पीछे कितना शेष धन बच गया, इसको मैं थोड़ा इरेज, साठ परसेंट में से 12% निकालूंगा, पीछे कितना बचेगा मेरे पास में, आप बोलोगे साहब 48%। अब आप बोलोगे कि टोटल जो संख्या है ना उसका 48% निकाल दो, हमारी बचत आ जाएगी। मतलब उसने 52%, अगर कुल खर्च पूछ ले तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 40 और 12 52%, और कुल बचत पूछिए तो बचत कितनी बची मेरे पास में 48%, तो कितने हो जाएंगे 20,000 का 48% डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 48 दूना कितना होता है 96, और ये 2 जीरो के 2 जीरो। उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे करना, इससे कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, उससे कर लेना। दोनों तरीके अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मुझे ये तरीका समझ में आ रहा है मुझे, बाकी देखो बेसिक क्लियर होगा ना तो सारे तरीके आपको कंसेप्ट ही लगेंगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, बस वो आपको फ्रैक्शन मान याद होने चाहिए, वो आप मैंने पीडीएफ में डलवा दिए, लिंक करवा दिए थे पीडीएफ मैंने, उससे आप देख लेना एक बार और। ये टाइप चेंज है, नए टाइप के क्वेश्चन है ये है पास फेल पर आधारित क्वेश्चन। क्या है पास फेल पे आधारित क्वेश्चन, एक सेकंड में थोड़ा आपको समझा देता हूं। पास फेल पे आधारित क्वेश्चन, कोई भी अपने एग्जाम देते हैं अपन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा आपने, या कभी 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का 9वीं क्लास का अपना रिजल्ट आता है, तो उसमें 3 शब्द लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं कि या तो आप उत्तीर्ण हुए हो, थोड़ी हिंदी मेरी ऐसे ही है ना, या आप अनुत्तीर्ण हुए हो, ठीक है, और एक होता है पूर्णांक। ये 3 शब्द आपको समझना बहुत जरूरी है कि साहब उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और पूर्णांक। उत्तीर्ण का मतलब तो हो गए कि आप मिठाई बांट सकते हो, मतलब आप परीक्षा में पास हो गए हो, ठीक है। अनुत्तीर्ण का मतलब ये हो गया कि जूता चप्पल वापस नहीं लिया हो, वापस वही काम करना है। अनुत्तीर्ण और पूर्णांक होता है मतलब कि टोटल अपने कितने मार्क्स का पेपर था। आई बात समझ, इसी के आधार पर होता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक को बोलते हैं अपन पासिंग मार्क्स, कि कितने उत्तीर्णांक मतलब कितने नंबर चाहिए अपने को उत्तीर्ण होने के लिए। एक होता है अनुत्तीर्ण मतलब कितने वो फेल हुआ है, ठीक है। और पूर्णांक बोलते हैं कुल मार्क्स, मतलब कुल कितने नंबर का पेपर था। ये बात आपको समझ में आई क्या, पूर्ण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और पूर्णांक। उत्तीर्ण बोलते हैं कि अपन पास हो गए, पास होने को बोलते हैं उत्तीर्ण। मैं कहीं की क्वेश्चन में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण लिखा हुआ आएगा, कहीं में पास फेल लिखा हुआ आएगा, तो आप आराम से समझ सकते हो, ये डिफरेंस करना आपको, ठीक है, अनुत्तीर्ण और पूर्णांक। अब करो देखो क्वेश्चन पाओ, लिखा हुआ है रमेश ने किसी, या परीक्षा लिखना भूल गए थे, रमेश ने किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए या 150 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। अब बोलोगे साहब समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आगे समझ में। ये बोला कि रमेश ने किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए, मान लो कि वो परीक्षा कोई भी रही हो, कितने भी नंबर की रही हो, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि रमेश ने कुल कितने अंक प्राप्त किए थे, तो मैं इसको प्राप्तांक लिख दूं, प्राप्तांक, प्राप्त प्लस अंक, प्राप्तांक का मतलब होता है कि मैंने कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने करे भाई 150, ठीक है। मैंने 150 अंक प्राप्त किए, लेकिन आगे क्या करा उसने घोटाला कि वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो मामला गड़बड़ हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है
यहाँ मैं लिख दूं फेल, फेल हो गया वो कितने 30 अंकों से। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई इतनी मेहनत करी है तूने, 150 अंक लाए हैं, तो 30 अंक और लिया था तो पास हो जाता। यही बोलोगे कि भाई तूने 150 अंक तो लाए हैं और 30 और लिया था तो पास हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता पास? आप बोलोगे कि साहब ये मैं आपको पूछूं कि ये कितने नंबर लिया था, ये रमेश है, ये कितने नंबर लिया था तो एग्जाम में पास हो जाता, मतलब इसको वापस वो जूते चप्पल घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बोलोगे साहब ये अगर 180 नंबर लिया था तो ये पास हो जाता। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब वो तो 176 लिया था तो ही पास हो जाता, क्योंकि 4 नंबर ग्रेस लग जाती। इसमें ग्रेस नहीं लगती, ठीक है। 180 मार्क्स लाता तो ये पास होता, ठीक है भाई। अब ये बोला है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है। अभी भी मैंने बताया है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक पूर्णांक क्या होता है, ये आपको बताया। उत्तीर्णांक का मतलब होता है कि कुल नंबर में से, कुल परसेंटेज मान में से मैं 30% मान लिया था इस परीक्षा में, मैं अगर 30% अंक लिया था तो मैं पास हो जाता। आप बोलोगे साहब कि रमेश 30% ले आओ चाहे 180% ले आओ, बात बराबर है। ये इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा, ये इसका प्रतिशत मान हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो साहब 30% बराबर कितना है मेरे पास में 180। ये यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऐसे बोल दूं कि साहब 30% अंक वाले पास होता है और आप बोल दो नहीं साहब ये तो 180 नंबर वाले पास होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। 30% बराबर कितना है 180। अब मुझे 1% की मान चाहिए। 1% बराबर क्या होगा 180 बटावा 30, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इस पर लिखा गया है, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये आ गया, ठीक है अपने पास में, मतलब कि 1% की वैल्यू मेरे पास में जाएगी 180 बटे 3। मैं इसको 0 0 काट दूं, रिटर्न करना 30, 0 से 0 गैप, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, ये आ जाएगा 6। 30 का मैं 180 में भाग दूंगा तो कितने आ जाएगा 6। आगे यहां कर रहा हूं मैं कि 1% की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 6। और आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, क्या बोलोगे साहब 100%। कुल संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो मुझे 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 100 टाइम, तो कितना हो जाएगा 600। ये मेरे कुल पूर्णांक हो गए। आई के बाद समझ में? अब भी क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, ये क्या हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो अपने से, वो पूछ सकता है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो, तो साहब पूर्णांक कितना है 600। वो बोल सकता है कि उत्तीर्णांक ज्ञात करो, तो उत्तीर्णांक कितना है 30%, तो मैं क्या निकालूंगा 600 का 30% निकाल दूंगा, उत्तीर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उतार लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, ऐसा समझदार हो कर लिया होगा, ठीक है। चलो शाबाश। क्वेश्चन यह है कि किसी परीक्षा में, गोविंद ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है। कुल कितने प्राप्त किए इसने कि 40% अंक प्राप्त किए, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। मामला तो इसने भी गड़बड़ी करा है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो। थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल मामूली सा बारीक सा चेंज है, करो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे कर पाते हो, करो। कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन में दे रखा लिख देना। किसी परीक्षा में गोविंद ने 40% अंक प्राप्त किए, साहब बोलोगे कि आप बोलोगे कि साहब प्राप्तांक कितने हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको प्राप्तांक। आप बोलोगे हाँ साहब दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं भाई 40%। जो जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे करते जाना, अपने को अपनी तरफ से होशियारी करके कुछ भी ऐड नहीं करना है। प्राप्तांक कितने 40%, और फेल हो जाता है मतलब कि उसने 20 अंक। फेल कब होएगा, जब जो परीक्षा के मिनिमम मार्क्स है, जो परीक्षा का उत्तीर्णांक है उसमें से कहीं ना कहीं इसने कम अंक प्राप्त किए होंगे, तब ये फेल हुआ है। भाई किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है और मैं 40% ला रहा तो कोई मुझे फेल कर सकता है क्या? आप बोलोगे सब कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो उत्तीर्णांक से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन इसने क्या करा है कि उत्तीर्णांक कितना है 45%, यहाँ पे लिखो उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक, आप बोलोगे उत्तीर्णांक कितना साहब 45%।
ठीक है, अब देखिए मतलब कि प्राप्तांक मेरे 40% है, मुझे कुल अंक अभी तक नहीं पता, मैंने तो यही मानना है कि कुल अंक अपने आप में 100% है। 100% मैंने 40% तो अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे प्राप्त कितने करने चाहिए थे? 45%। तो आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं आपने 5% अंक कम प्राप्त किए। मैं बोलूंगा हाँ साहब हुई तो है गलती, 5% और लिया था। आप बोलोगे 5% और लिया थे तो गुरुजी पास हो जाते हैं। ठीक है भाई, 5% मेरे नहीं, गोविंद पास हो जाता है ना। 5% अंक नंबर लाने से गोविंद पास हो जाता। आप बोलोगे साहब 5% लाओ चाहे 20 अंक लाओ, बात तो बराबर ही है कि वही कोई ना कोई प्रतिशत मान में तो उस संख्या का मान कितना है? 5%। संख्यात्मक मान में उस संख्या का मान कितना है? 20%। तो 5% को 20 के बराबर लिख सकता हूं। अब मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, तो 5 इधर बटे में चले जाएगा, तो 20 बटावा 5 क्या आ जाएगी? ये कट जाएगा 4 से, तो ये बचेगी 20। 1% के मेरे पास में 4 आ गया। पूछा क्या क्वेश्चन हो देखो, तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो। मतलब कुल अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। और मैंने बताया था पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% निकालना मुझे इसका। 100% बराबर क्या क्या करूंगा मैं? 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना जाएंगे? 400। ठीक है, इसको सही से लिख दूं मैं, जाएगा अपना 400। ये मेरा आंसर आ गया। मुझे 1% की वैल्यू मालूम चल गई कि 1% का मान कहीं ना कहीं 4 है। अब मुझे परीक्षा में पूछ ले कि परीक्षा गोविंद ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मैं गोविंद ने कितने किए? 40%। 1% की वैल्यू 4 है, तो 40% की वैल्यू क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे? 160 नंबर। और मेरे से पूछ ले कि उर्तनांक कितना है, तो उर्तनांक कैसे निकालेंगे? 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। उर्तनांक कितना है? 45%, तो 45 से गुणा कर देंगे। सब इजी है, आराम से कर सकते हो। तो मुझे पूछा क्या? पूर्णांक पूछा, तो क्या करूंगा मैं? 100 से गुणा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट आपको मैं फ्रैक्शन से करूंगा, इसको यहां पे करवा देता हूं, फ्रैक्शन से, यहां पे फ्रैक्शन से करवा देता हूं। अब फ्रैक्शन का कमाल देखना आप, बिना पेन के फ्रैक्शन से कैसे करेंगे कि साहब 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? क्या आप बोलोगे साहब 1/5। आपके लिए लिख दे रहा हूं मैं कि 1/5 फ्रैक्शन का मान हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/5। सॉरी, 5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है यार? गलत लिख दिया तुमने तो। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा मेरे पास में? 1/20। कैसे आया साहब? कि मैंने ऐसे लिखा 5% को क्या कर सकता हूँ? प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करूंगा? बटा हुए 100 करूंगा ना, 100 से भाग दूंगा, काटूंगा तो क्या बचेगा? 1/20। 5% का मान मुझे देखो अपने को याद होने चाहिए। 5% का मान कितना था? 1/20। अब नीचे वाली संख्या क्या होती है? हमेशा मैंने बताया था आपको, मूल संख्या होती है। मूल संख्या अपने आप में, मूल संख्या बोल दूं, पूर्णांक बोल दूं, या कुछ भी जो भी, मतलब अपने आप में 100 होती है टोटल। ये क्या हो गया अपने आप में? मूल संख्या। मेरे पास में 1 की वैल्यू दे रखी है 20। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। मतलब ये इससे कितना गुना ज्यादा है? 1 से। आप बोलोगे साहब 20 गुना ज्यादा है। तो मैं इसको यानी कि हर को भी या मूल संख्या को भी 20 गुना ज्यादा, मतलब कि कितना कर दूंगा? 20 × 20 400। बस इतनी गणित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन मान मुंह पे याद होता तो मुझे पता है 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। जहां मुझे 1 की वैल्यू पता है कितने है? 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 20 बराबर 400। कहां जरूरत है पेन चलाने की? ऐसे क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करो देखिए क्वेश्चन ये कि प्रीत ने किसी परीक्षा में 56% अंक प्राप्त किए और वे 160 अंकों से पास हुई है। लैंग्वेज पे ध्यान देना क्वेश्चन की। अपन ने अभी तक फेल वाले किए, अब अपन पास वाले भी कर रहे हैं। और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 48% है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख दो कि किसी परीक्षा में प्रीत ने परीक्षा में 56% अंक प्राप्त किए। तो मैं क्या करूंगा? इसका प्राप्तांक कर दूं मैं, कितना हो जाएगा? 56%। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि और वे 160 अंकों से पास हुई। 160 अंकों से पास होने का मतलब है कि उसने जो उत्तीर्णांक लेवल था ना, उससे कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। थोड़े से क्या? 160 नंबर ज्यादा प्राप्त किया। मैं संख्यात्मक मान सकता हूं
कि जो उत्तीर्णांक था ना इसका, कुछ भी रहा हो, ये उत्तीर्णांक था, उत्तीर्णांक, इससे इसने ज्यादा नंबर लाई है तभी ये पास हुई है। जाहिर सी बात है कि उत्तीर्णांक से कम नंबर लाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, फेल। उत्तीर्णांक से ज्यादा नंबर लाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, पास। जाहिर सी बात है। और यदि ये पूछा कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 48% है, शाबाश, उत्तीर्णांक कितना है, 48%। अब मैं आपको बोलूंगा कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 48% है और मैं 56% अंक ला रहा हूं, तो आप बोलोगे कि साहब आप कहीं ना कहीं 8%, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं मैं, कितना है का डिफरेंस, 8%। आप बोलोगे कि साहब आप 8% अंकों से पास हुए हो, यही बोलोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि नहीं, वे तो 8% अंकों से नहीं, वे तो 160 अंकों से पास हुई है। ये इसका प्रतिशत मान हो गया 8%, और 8% का ही मान कितना दे रखा अपने को, 160। इस परसेंटेज का मान ही अपने अंकों में कितना दे रखा है, 160। 1% का मान निकाल लूं मैं, आप निकाल लो, 160 बटावा 8 कर दूं मैं, 8 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 20। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या 1% का मान निकालने में? आप बोलोगे साहब नहीं है दिक्कत, 1% का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा क्या है कि परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात करो। आपको पता है पूर्णांक कितने होते हैं अपने आप में? आप बोलोगे साहब पूर्णांक तो 100% होता है, तो मैं क्या करूं, इस 20 को 100 से गुणा कर दूं। आप बोलोगे हाँ साहब 20 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2000। मतलब कुल एग्जाम कितने नंबर का था, या कुल परीक्षा मेरी कितने नंबर की रही होगी? आप बोलोगे साहब 2000 नंबर की रही होगी। पास फेल वाले क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको समझाया है ये, कि जो क्वेश्चन में दे रखा हो सीधा सीधा अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। जो क्वेश्चन में दे रखा हो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो आप ऐड कर दो, कि किसी परीक्षा का जो प्राप्तांक है वो कितना है, 56%। प्राप्तांक कितना है, 56%। और उस परीक्षा से वो 160 अंकों से पास हुई, मतलब वो उत्तीर्णांक से कहीं ना कहीं 160 नंबर ज्यादा लेकर आई है, तभी वो पास हुई है। और परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 48%। तो आप बोलोगे परसेंटेज मान में कितना परसेंट दिखलाया था? आप बोलोगे साहब आप तो 8% अंकों से पास हुए हो, मतलब परीक्षा की जितने भी अंकों की थी ना उसमें से आपने 8% अंक अधिक लेकर आए हैं। मैं कि हाँ साहब बिल्कुल 8% लाया हूं। लेकिन एक लड़का बोल रहा है कि नहीं साहब आप तो 8% नहीं, आप तो 160 नंबरों से पास हुए हो। बात तो एक ही है, तो मैंने लिख दिया भाई 8% बराबर कितना है, 160। 1% का मान कितना जाएगा, 160 बटा 8, इधर बटे में चला जाएगा 20। और 100% का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको 100 से गुणा कर दो, कितना जाएगा, 2000। अगर मुझे परीक्षा का उत्तीर्णांक पूछता होता तो मैं 20 को 48 से गुणा कर देता। अगर ऐसे पूछते कि प्रीत ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो मैं इसको कितने प्राप्त किए, 56, तो मैं इसको 56 से गुणा कर देता। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 450 मतलब 450 अंकों से फेल हो गया। शाबाश, इसने बहुत बढ़िया काम करा है, 450 अंकों से फेल हुआ है। यदि परीक्षा के उत्तीर्णांक 35% हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो। क्या करा है, मैंने क्या बोला था कि जो जो दे रखा हो क्वेश्चन में वो लिख देना, कि किसी परीक्षा में राजेश ने 20% अंक प्राप्त किए, तो आप क्या बोलोगे कि साहब राजेश के प्राप्तांक जो है ना वो कितने हैं, साहब 20% इसके प्राप्तांक। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और 450 अंकों से फेल हुआ है। फेल होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो उत्तीर्णांक लेवल था ना अपना, उसने इसने कम अंक प्राप्त किए। जाहिर सी बात है तभी मैं फेल होऊंगा, वरना उत्तीर्णांक अंक से अगर मैं ज्यादा अंक ला रहा हूं तो मैं फेल क्यों होऊंगा, मैं तो पास होऊंगा। तो इसका उत्तीर्णांक लेवल क्या है, दे रखा है क्वेश्चन में, उत्तीर्णांक कितना है, 35%। शाबाश, इसका उत्तीर्णांक मुझे परीक्षा में दे रखा है 35%। आप मुझे बोलोगे कि साहब किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, या किसी भी 11वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में, या कहीं कहीं पे भी मुझे 35% अंक कम से कम लाने चाहिए थे, लेकिन आप तो साहब 20% अंक लाए हो। आप तो कम से कम 15 अंकों से फेल हुए हो, 15%। आप बोलोगे कि जिस परीक्षा का या जिस भी परीक्षा में कुल नंबर थे ना, कुल पूर्णांक थे ना, उनमें से आपके 15% कम नंबर आए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं वो 15% नहीं, वो 450% है, 450 अंक है, सॉरी। तो 15% का मान ही कितना हो जाएगा अपने पास में, ये संख्यात्मक मान 450।
मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इधर बटे में आ जाएगा, 450 बटे 15, 15 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 15 × 45, जीरो का जीरो कितना आ जाएगा 30। मुझे 1% की वैल्यू मिल गई। अब मुझे जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है वो मैं आराम से बता सकता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी है, 30। पूछा क्या है कि परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो। मैंने बोला था आपको कुल अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 30 को 100 से गुणा, मतलब कि 30 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, 3000। आराम से नोट डाउन कर लीजिए अपनी किताब में, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ, ये सेम पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए अपन इतना ही। कल अपन थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे और आगे इसी तरह निरंतर क्वेश्चन करते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जय हिंद दोस्तों।